अक्सर स्टूडेंट्स को परेशानी रहती है कि जो कुछ वो याद करते हैं वो जल्द ही भूल जाता है। किताबें पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देते वक्त उनके पास कलम मुंह में रखे पेपर का वक्त ख़त्म होने का इंतज़ार किए बग़ैर और कुछ करने को नहीं होता। सो इस परेशानी को दूर करने के लिए आज हम आपके लिए SQ3R रीडिंग मेथड लाए हैं, जिसकी मदद से ना सिर्फ आप अपनी पढ़ाई लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं, बल्कि चैप्टर समझने में भी आपको आसानी होगी। इस मेथड से ना सिर्फ स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि हर आम आदमी इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है जो अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए किताबों की खाक छानता रहता है। अब जान लेते हैं कि SQ3R मेथड क्या चीज़ है। पढ़ाई के तरीक़ों पर रिसर्च के बाद एक तरीका डेवलप किया गया जिसे SQ3R कहा जाता है। SQ3R को कुछ पार्ट्स में तकसीम किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है सर्वे, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रिसाइट एंड फिफ्थ रिव्यू। SQ3R में S का मतलब है सर्वे, Q क्वेश्चन और 3R में फर्स्ट R जो है उसका मतलब है रीडिंग, सेकंड R का मतलब रिसाइट और थर्ड R का मतलब रिव्यू। अब इन पार्ट्स पर आपने मज़ीद 3 हिस्सों में काम करना है। फर्स्ट है बिफ़ोर रीडिंग, सेकंड ड्यूरिंग रीडिंग और थर्ड है आफ्टर रीडिंग। आपने इन पार्ट्स में से सर्वे और क्वेश्चन को रीडिंग से पहले करना है, रीडिंग और रिसाइट को रीडिंग के दौरान और रिव्यू को रीडिंग के बाद करना है। अब इन पार्ट्स पर थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। फर्स्ट है सर्वे। इसमें आपने जायज़ा लेना है कि जो भी आर्टिकल या चैप्टर आपने रीड करना है उसका टाइटल क्या है, सब टाइटल क्या है, हेडिंग क्या है और पैराग्राफ को भी आपने एक नज़र देख लेना है। अगर कोई पिक्चर या टेबल वगैरह दी हुई है तो आपने उसको भी देख लेना है। सर्वे में आपने सिर्फ यही काम करना है, इसको 4-5 मरतबा देख लें तो बेहतर है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपने ख़ुद से सवाल बनाने हैं कि ये चैप्टर या आर्टिकल किस बारे में है, ये आपके लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसमें आपको क्या मिल सकता है। और सर्वे में आपने जो टाइटल, हेडिंग वगैरह देखे थे, आपने उनके मुताल्लिक कुछ सवालात बनाने हैं। इससे आपको एक फ़ायदा तो ये मिलेगा कि आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ पढ़नी है, क्या छोड़नी है, क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, और किस चीज़ पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो भी चीज़ आपके काम की नहीं है या जो एग्ज़ाम में नहीं आती, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। और थर्ड है रीडिंग। इसमें आपने पढ़ना है और इस अंदाज़ से कि क्वेश्चन में आपने जो सवालात बनाए थे उनका जवाब ढूंढना है, और पढ़ने के दौरान आपने ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक पर फोकस किया जा रहा है। आपके सामने ऐसी बातें भी आ सकती हैं जिनका आपने सवाल नहीं बनाया था, तो कोई बात नहीं, अब उनको अपने सवालात में शामिल कर लें। सो रीडिंग में आपने अपने सवालों के जवाब ढूंढने हैं। 4 है रिसाइट। क्वेश्चन में आपने जो सवालात किए थे और रीडिंग में जो आपको जवाबात मिले थे, अब रिसाइट में आपने उनको ऊंची आवाज़ में दोहराना है। अगर आप ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ सकते तो आप उन्हें लिख लें। जो भी चीज़ आप अपने आप को बताते हैं या लिखते हैं तो वो आपके जहन में नक्श हो जाती है। और लास्ट है फिफ्थ रिव्यू। इसमें आपने जायज़ा लेना है कि जो आपने पढ़ाई की है, स्टडी की है, उसमें आपको सब सवालों के जवाब मिल गए हैं या कुछ के नहीं मिले, और जिनके नहीं मिले उसके लिए आप गूगल या विकिपीडिया या किसी ट्यूटर वगैरह की मदद ले सकते हैं। सो इस तरह आप जो भी कॉन्टेक्ट पढ़ेंगे तो वो आपके जहन में नक्श हो जाएगा और लंबे अरसे तक याद रहेगा।